Good morning, dear children. Welcome to Hindi lecture. हम लोग दूसरी इकाई पाठ 7वां रहस्य इस लेसन का क्वेश्चन आंसर्स नोट्स लिख रहे हैं वर्कबुक में। और वर्कबुक में संवाद लेखन हो गया, संवाद लिखा है हम लोगों ने। ये पाठ का लेखक कौन है? डॉक्टर श्री हरिकृष्ण देवसरे। और आज लिखेंगे मुक्तोत्तरी प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन। मुक्तोत्तरी प्रश्न, बताओ तो सही, अंधश्रद्धा निर्मूलन संबंधी स्वयं किए हुए कार्य बताओ। एक्चुअली आपको स्वयं लिखना है, खुद लिखेंगे। इसमें एक मॉडल दिया है आपको, तो ये लिखेंगे तो भी चलेगा। अगर आपके घर में आपका खुद का जो अनुभव रहेगा तो सिंपल वर्ड्स में लिखेंगे तो भी चलेगा। ये देखिए, किधर किधर अंधश्रद्धा निर्मूलन। अंधश्रद्धा, पहले अंधश्रद्धा मतलब क्या है? पहले जो भी चीज में विचार किए बिना तो श्रद्धा रखते हैं उसे अंधश्रद्धा कहते हैं। देखो, घर में अंधश्रद्धा निर्मूलन करने के लिए घर में आप लोगों ने क्या कार्य किया है? घर में, हमारे घर में मेरी दादी का मानना था कि यदि कोई घर से बाहर जा रहा हो और किसी को छींक आ गई तो आने वाले का काम पूरा नहीं, जाने वाले का काम पूरा नहीं होगा। यदि कोई बाहर जा रहा हो और कोई छींक दे तो वे बाहर जाने वाले को रोक देती थी। हम सभी उनकी इस आदत से परेशान थे। देखो, घर में बड़े लोग रहते हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि बाहर जाते वक्त दही खा के जाओ, और बाहर निकलते वक्त कोई सामने बिल्ली आ गई तो क्या करते हैं, ये भी अपशकुन बोलते हैं। उसके ऊपर सब श्रद्धा रखने का नहीं है, वो क्या है? अंधश्रद्धा है। वो कुछ नहीं, बिल्ली आ गई तो क्या, वो नेचुरल है। बिल्ली जाती है तो बीच में आ गई तो उससे हमारा काम नहीं होगा, ऐसा थोड़ी है कि ऐसा नहीं है। वो क्या है? अंधश्रद्धा कहते हैं उसको। तो ऐसा ही एक दादी माँ थी, उसका क्या कहना था, तो अगर बाहर जाते वक्त कोई छींक लिया तो काम नहीं होने वाला है। इसकी ये दादी माँ की आदत से घर में सब लोग परेशान थे। एक बार मेरे भाई को इंटरव्यू के लिए शहर से बाहर जाना था। सर्दी का मौसम था, मुझे बहुत जुकाम हो रहा था। जैसे ही भाई ने अपना बैग उठाया, मुझे जोर जोर से छींक आने लगी। ये बट नेचुरल छींक आना तो ठीक नहीं रहेगा। सर्दी हो गई तो क्या होता है? छींक आता है। तो छींक आने लगी उसको। दादी ने भाई को जाने नहीं दिया और उनका महत्वपूर्ण इंटरव्यू रुक गया था। घर में सब बहुत दुखी थे। मैंने दादी को समझाया कि छींक एक स्वाभाविक क्रिया है जो कभी भी किसी को भी आ सकती है। दादी ने मन में भाई के इंटरव्यू को लेकर अफसोस था। दादी के मन में भाई के इंटरव्यू को लेकर अफसोस था। उन्होंने मेरी बात समझी और अपनी इस आदत को छोड़ दिया। देखो, हमको क्या करना है? अंधश्रद्धा को दूर करना है। अंधश्रद्धा को दूर करने के लिए हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेट पीपल है, जो पहले के ज़माने के एजड पीपल है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके मन में ये अंधश्रद्धा बहुत रहता है। तो अंधश्रद्धा को उनके मन से निकालना अपना काम है। यही एक छोटा सा प्रयत्न इधर किया गया है। एक दादी माँ के मन में अफसोस था। क्यों? दादी माँ के कारण इंटरव्यू देने के लिए जाने वाले थे भाई, जाने से रोक दिया दादी माँ ने। क्यों? तो छींक आई करके। वो गलत बात है, इसे ही समझाया। देखो, विद्यालय में, पहले अभी घर में एक इंसिडेंट हो गया, अभी विद्यालय में और परिवेश में क्या होता है देखेंगे।
और एक इंसिडेंट, ये आपको लिखना है वर्कबुक में। अगर आपके खुद का अनुभव रहेगा, स्वयं घर में कुछ अनुभव किया रहेगा तो वो भी लिख सकते हैं। विद्यालय में मेरी सहेली भगवान में मंदिर जाने में बहुत श्रद्धा रखती थी। यहाँ तक कि परीक्षा के दिनों में भी पढ़ाई को अधिक समय देने के स्थान पर पूजा पाठ में अधिक समय बिताने लगती थी। हम लोग ऑब्वियसली करते ही है, टाइम पास करते हैं, बराबर है ना। हाँ, साल भर टाइम पास करने के बाद एग्जाम जब आता है, परीक्षा के समय में क्या करते हैं हम लोग, बैठकर हे भगवान इजी क्वेश्चन आने दो, मैं नारियल रखूंगा, मैं 10 रुपये उंडी में डालूंगा, हार चढ़ाऊंगा, पेड़ा दूंगा, ये सब क्या करते हैं हम लोग, तो मन्नत मांगते हैं भगवान से। ये एक सही है क्या? गलत बात है ना। मेहनत हमको ही करना चाहिए। भगवान आके एग्जाम में लिखने वाले हैं क्या? भगवान हमको क्या करेंगे? आशीर्वाद देंगे, बाय हार्ट करने के लिए शक्ति देंगे, ये सब करेंगे। लेकिन लिखना तो आपका ही काम है, पढ़ना आपका काम है। तो यही मेरी सहेली, उसकी सहेली भगवान में मंदिर जाने में बहुत श्रद्धा रखती थी। यहाँ तक कि परीक्षा के दिनों में भी पढ़ाई को अधिक समय देने के स्थान पर पूजा पाठ में अधिक समय बिताने लगती थी। उसका विश्वास था कि पूजा से प्रसन्न होकर भगवान उसे और अच्छे अंक दिलवाएंगे। अच्छे अंक तो दिलवाएंगे, कब दिलवाएंगे? अगर आप लोग लिखेंगे तो अच्छे अंक दिलवाएंगे। एक दिन मैंने उसे समझाया कि भगवान में श्रद्धा रखना अच्छी बात है, परंतु पढ़ाई के स्थान पर पूजा पाठ में लगे रहने से अंक नहीं आएंगे, यह अंधश्रद्धा है। ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है जो स्वयं परिश्रम करते हैं। उसे मेरी बात समझ में आ गई और उसने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। ध्यान दिया, पढ़ाई किया, तो पढ़ाई करने के बाद ही हमको भगवान साथ देते हैं, है कि नहीं? नहीं तो भगवान साथ नहीं देते हैं। इसे कहते हैं अंधश्रद्धा। पढ़ाई के समय में भगवान के पास जाकर पूजा करना गलत बात है, पूजा करते हुए बैठना गलत बात है। उससे उतना ही समय आप पढ़ाई में क्या करना चाहिए? बिताना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। पढ़ाई करने के बाद ही भगवान हमको अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मदद करेंगे। परिवेश में देखो, अपना परिसर में क्या हुआ, हमारे सोसाइटी में हर सुबह साधु के वेश में एक व्यक्ति आता था और चारों ओर घूमकर घंटी बजाता था, फिर सबसे धर्म के नाम पर पैसा मांगता था, और कोई 10 रुपये तो कोई 20 रुपये उसे देता था। मुझे वह व्यक्ति कभी अच्छा नहीं लगा। मेरे रोकने पर भी पिताजी भी उसे कुछ न कुछ अवश्य देते थे। ये हमेशा होता है। क्या करते हैं लोग मालूम है? अपने घर के आजू बाजू में घूम कर बराबर ध्यान रखते हैं, घर की ओर ध्यान रखते हैं, कौन बाहर जाता है, कभी आते हैं, टाइम सबके टाइम नोट डाउन करके रखते हैं। और क्या होता है, फिर चोरी करते हैं वो लोग, डाकू डालते, चोरी करते हैं। ये सब बुरी आदत उनके पास, उनका बुरी आदत हमको नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए इस तरह के लोगों को पैसा देना नहीं चाहिए। एक दिन मैंने उसे नगर के बाहर शराब की दुकान पर देखा। सोसाइटी के लोग क्या करते थे, उसको पैसे रुपए देते थे, वो लेकर वो क्या करता था, शराब की दुकान पर जाकर शराब पीता था। ये एक दिन उसने देख लिया, वो लड़के ने देख लिया। घर आकर मैंने अपने पिताजी और पड़ोसियों को इसके बारे में बताया। सभी समझ गए कि धर्म के नाम पर वह हमें अब तक मूर्ख बना रहा था। इसके बाद जब वह फिर हमारी सोसाइटी में आया तो सबने उसे डांटा और वहां से भगा दिया। आया समझ में? हम लोग अपने से जितना हो सकता है उतना अंधश्रद्धा निर्मूलन करने में सबकी मदद करनी चाहिए। आया समझ में?
ये आपको वर्कबुक में लिखना है। अगर आपके, मैंने पहले ही बताया, आपके खुद का एक्सपीरियंस रहेगा, अनुभव रहेगा, तो वो भी लिख सकते हैं। तो अभी एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत एक्सरसाइजेस एक्स्ट्रा लिखेंगे। ये अपना वर्कबुक में नहीं है, नोटबुक में लिख के रखेंगे। अपना जो अभी वर्कशीट रहेगा उसमें आएगा। ये देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बदलिए, विलोम शब्द लिखिए। विलोम मतलब क्या है, पहले ही बताया मैंने। विलोम, विरुद्धार्थी शब्द, ये सब एक ही मीनिंग है, अपोजिट। उजाला, उजाला का अपोजिट क्या है, अंधेरा। बहादुर, कायर। तारीफ, निंदा। सावधानी, असावधानी। पसंद, नापसंद। सम्मानित, अपमानित। देखो ऊपर क्वेश्चन है, इधर क्वेश्चन दिया गया है, ये इधर आंसर है। प्रॉपरली नोटबुक में देखकर लिख के रखो, सामने सामने लिख के रखो। और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 12, वो सब देखो मत, ऐसा ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने दिया है, वो लिख के रखना, आपका काम है नोटबुक में। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। छुट्टी, छुट्टियां। आवाज, आवाजें। आंख, आंखें। बंदूक, बंदूकें। तलवारें, तलवार। एक वचन, इधर हेडिंग में क्या दिया है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। वह अगर क्वेश्चन में एक वचन रहेगा तो आंसर में क्या लिखेंगे, बहुवचन लिखना चाहिए। अगर क्वेश्चन में बहुवचन रहेगा तो आंसर में एक वचन लिखेंगे। देखिए देखिए इधर 5th वन, तलवारें दिया है, आपका आंसर क्या है, तलवार होना चाहिए। खिड़की, खिड़कियां। रोटी, रोटियां। ये देखो इधर क्वेश्चन में खिड़की, दूसरी वाला टिक्की, दीर्घ, इधर भी की ले टी, इधर भी गोली। लेकिन आंसर में क्या है, आंसर एक वचन से बहुवचन लिखते वक्त इधर पहली वेलांटी आएगा, खिड़कियां, रोटियां, गोलियां। याद रख के लिखना है, नहीं तो मार्क्स, एक तो वचन बदलो, लिंग बदलो, इसके लिए सब आधा मार्क रहता है, तो उसमें आप लोग अगर स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो 0 मिलेगा। तो देखकर लिखेंगे, प्रॉपरली ध्यान से लिखेंगे। खिड़की, खिड़कियां। रोटी, रोटियां। गोली, गोलियां। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। मामा, मामी। शिक्षक, शिक्षिका। भाई, बहन। लड़का, लड़की। निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। यानी कि पर्यायवाची शब्द, मीनिंग, समानार्थी शब्द बोल सकते हैं इसको। आंख, आंख के बदले में नेत्र लिख सकते हैं, लोचन लिख सकते हैं, नयन। तीनों भी एक ही अर्थ, तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है। क्या है वो, आंख। आंख का पर्यायवाची शब्द क्या है, नेत्र, लोचन और नयन। ये देखो, आंख, नेत्र, लोचन और नयन। रात, रात्रि, निशा, रजनी, ये है इसका। और तलवार, खड्ग, आसी, कृपाण। और नेक्स्ट, दिन, दिवस, वार, वासर। समझा, दिन, दिवस, वार, वासर नोटबुक में लिखेंगे। अभी हम लोग अगले लेक्चर में मिलने वाले हैं, नेक्स्ट लेसन, नहीं तो व्याकरण लेकर व्याकरण के नेक्स्ट लेसन सीखेंगे। अगले लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।